इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के महमूदाबाद क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां सीतापुर की एसओजी और महमूदाबाद थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें लूट और चैन स्नैचिंग की घटनाओं का जो है सफल अनावरण किया गया। उस दौरान आपको बता दें कि एक शातिर अंतर जनपदीय अपराधी को पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा पकड़ा गया है। कौन है ये शातिर अपराधी, कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका था, इन तमाम सवालों के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित बताएं, जो महमूदाबाद की पुलिस और एसओजी की पुलिस को जो सफलता मिली है, वो किस अपराधी को पकड़ा है और उसके ऊपर करीब कितने मुकदमे दर्ज थे? जी, आपको बता दें सर कि करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात सहित 25,000 रुपए का शातिर इनामिया पुलिस द्वारा आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। सर आपको बता दें कि एसओजी व थाना महमूदाबाद की पुलिस टीम द्वारा जनपद में हुई लूट, चैन स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा करते हुए प्राप्त सबूतों के सूचनाओं के आधार पर शातिर अपराधी असलम टाडा पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला बखेरिया टोला कस्बा बलहरा थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसमें सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और अभियुक्त के कब्जे से चोरी की घटनाओं से संबंधित आपको बता दें निशान जी की 3 सोने की चैन जी। जिसका वजन करीब 25 ग्राम बताया जा रहा है, साथ ही अनुमानित कीमत उसकी जो बताई जा रही है 2,50,000 रुपए की बताई जा रही है। साथ ही 2500 यानी कि 2,500 रुपए नगद तथा घटना में उपयोग किए जाने वाला एक अदद तमंचा, एक अदद जिंदा कारतूस, 303 बोर बरामद हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि चैन स्नैचिंग की घटनाओं के बारे में इनका क्या क्या रोल रहा है और कहां कहां इन्होंने की है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 24/4/2024 को कोतवाली क्षेत्र महमूदाबाद में जैन मंदिर के पास से एक महिला के गले से सोने की चैन छीनने का मामला प्रकाश में आया था। तो वही दिनांक 6/5/2024 को कस्बा बिस्वा में भी 2 महिलाओं के गले से सोने की चैन छीनने और दिनांक 8/5/24 को कस्बा फतेहपुर जनपद बाराबंकी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें महिला के गले से चैन छीनने का प्रयास किया गया था और 9/5/2024 को शहर बाराबंकी के बड़ेल चौराहा के पास भी एक महिला के गले से चैन छीनना इस शख्स के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जिसके संबंध में थाना महमूदाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 165/24 धारा 392, 411, 413 भारतीय दंड विधान, थाना बिस्वा पर मुकदमा अपराध संख्या 206/24 धारा 292, 411 और थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी में 360/24 के अंतर्गत धारा 356 और थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी थाना कोतवाली जी। नगर जनपद बाराबंकी पर मुकदमा अपराध संख्या 446/24 धारा 392 पंजीकृत है। अब महमूदाबाद पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शातिर का चालान जो है वो न्यायालय किया जा रहा है और साथ ही साथ अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कोर्ट कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपराध से अर्जित संपत्ति के बारे में भी सूचना और साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और जानकारी मिली है कि जल्द ही जब्तीकरण की भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, जब्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अर्पित, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अब इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो ये जानकारी क्या मिली है कि कुल कितने इसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे और कहाँ-कहाँ इसके ऊपर मुकदमे, किन जिलों में मतलब जो है दर्ज थे? क्योंकि ये अंतर जनपदीय शातिर अपराधी था और जैसा कि आपने बताया है कि ये अभी लगातार जो है घटनाओं को अंजाम भी दे चुका है, जहाँ पर आपने 24 अप्रैल का ज़िक्र किया, 6 मई का ज़िक्र किया, 8 मई का ज़िक्र किया, 9 मई का ज़िक्र किया। तो लगातार ये उन चोरी की घटनाओं को, यानी कि जो चैन स्नैचिंग की घटनाओं को वारदात अंजाम दे रहा था, और ऐसे में किन-किन जनपद में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है और कितने मुकदमा दर्ज हैं? ज़रा बताएँ। जी, कुल आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी, कुल जी। 24 मुकदमे दर्ज हैं। कुल 24 यानी कि महमूदाबाद की इस घटना को यदि हटा दिया जाए जी। तब भी 23 मुकदमे पूर्व में इस व्यक्ति के ऊपर शख्स के ऊपर दर्ज हैं। तो आपको बता दें कि मोहम्मदपुर खाला में जो है रहने वाला ये शख्स है। जी। ये जनपद सीतापुर में भी इसके ऊपर मुकदमा महमूदाबाद का तो लिखा ही गया है, हुँ। साथ ही साथ बिसवा में मुकदमा लिखा गया है, फतेहपुर में मुकदमा लिखा गया है, कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी में भी मुकदमा लिखा गया है और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि
अलीगंज थाना हो गया, गुडम्बा हो गया, और गुडम्बे थाने के तो कई मामले इनके ऊपर लिखे हुए हैं। गाजीपुर लखनऊ, विकास नगर लखनऊ, गोमती नगर लखनऊ, साथ ही साथ कोतवाली सीतापुर, जानकीपुरम लखनऊ, बीकेटी लखनऊ, मड़ियाव लखनऊ और थाना महमूदाबाद, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। इसके साथ साथ बिस्वा और कोतवाली नगर, बाराबंकी, थाना फतेहपुर, कुल मिलाकर के 24 कुल 23 जी। मुकदमे जो हैं का आपराधिक इतिहास इस शख्स पर है। बिल्कुल 23 मुकदमे मतलब इस अपराधी के ऊपर दर्ज है, जैसा कि बताया कि लखनऊ से लेकर सीतापुर और सीतापुर से लेकर बाराबंकी पूरी तरीके से ये 3 जनपदों में जो है चोरी करता था, चैनिंग स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम भी देता था। फिलहाल अब ये बताएं अर्पित, जब इसको पकड़ा गया कहाँ से इसकी गिरफ्तारी की गई और पुलिस को कहाँ सफलता मिली, कौन-कौन टीम इसमें शामिल रही? जानकारी के अनुसार एसओजी की टीम और महमूदाबाद पुलिस की टीम ने शख्स को फतेहपुर के पुल के पास करीब 6:30 बजे के आसपास, 6:15 के आसपास इसको पकड़ा है। और इसमें एसओजी टीम जो है जनपद सीतापुर की, जिसमें निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक प्रदीप दुबे, उप निरीक्षक राज बहादुर, हेड कांस्टेबल विष्णु सिंह, हेड कांस्टेबल विशाल गुप्ता, हेड कांस्टेबल रोहित कुमार, हेड कांस्टेबल शराफत, कांस्टेबल गुरुपाल और कांस्टेबल दीपक रंजन इसमें शामिल थे। तो वहीं पुलिस टीम महमूदाबाद में उप निरीक्षक जितेंद्र बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल राजेंद्र यादव और कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण ने यह सफलतापूर्व तरीके से शातिर अपराधी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बिल्कुल, शातिर अपराधी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एसपी चक्रेश ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। थाना महमूदाबाद पुलिस व एसओजी की टीम के द्वारा आज एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। यह एक अंतर जनपदीय गिरोह का सदस्य है, जिनके द्वारा लगातार कई जनपदों में महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटनाएं की जा रही थी। इस अपराधी का नाम असलम टांडा है। इसके विरुद्ध कुल 23 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। इसके पास से 3 छीनी गई चैनें बरामद हुई हैं, एक अवैध असला बरामद हुआ है तथा साथ में कुछ अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। इसकी पकड़े जाने के साथ में जनपद सीतापुर में थाना महमूदाबाद, थाना बिस्वा में हुई चैन स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा किया जाता है। साथ में इसके पास से जनपद बाराबंकी की कुछ घटनाओं का खुलासा हुआ है। वह इसके द्वारा कुछ अन्य जनपदों में भी चैन स्नैचिंग की घटनाएं करना प्रकाश में आया है, उस पर विस्तृत जांच की जा रही है। इसके जो अन्य साथी भागे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है, इसको माननीय न्यायालय भेजा जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरह से एसपी चक्रेश मिश्र ने जानकारी दी। फिलहाल आपको बता दें कि ये लूट और चैन स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें करीब 2.5 लाख रुपए के जो जेवरात सहित 25,000 रुपए का शातिर इनामिया अपराधी, ये इसको जो है सीतापुर के एसओजी टीम और थाना महमूदाबाद की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है और बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि इसके ऊपर काफी 23 मुकदमे दर्ज थे और साथ में जो है ये कई तरह की घटनाओं को भी अंजाम दे चुका था, जिसके चलते इसने खुद स्वीकार किया है कि अभी जल्द में ही इसने जो है महमूदाबाद में भी चोरी की है, बाराबंकी में भी जनपद में चोरी की है। तो तमाम ऐसी घटनाओं को ये चैन स्नैचिंग करता था और अब जो सूचना मिल रही है कि पुलिस ने जो है विधिक कार्रवाई करके इसे न्यायालय भेज रही है और वहां के बाद जो है जब्तीकरण की भी कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अर्पित जी आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जी जी निशांत जी, बताएं, जी एक बताएं। बात और बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने अभी बाइट सुनी, दर्शकों ने सुनी, तो कहीं ना कहीं एसपी महोदय जरूर कह रहे हैं कि अभी गिरोह में अन्य साथियों पर भी पुलिस काम कर रही है और इनका एक गिरोह है, अंतर जनपदीय लेवल का एक गिरोह है, जिसको पकड़ने में भी पुलिस अपना प्रयास कर रही है और जल्दी इसका खुलासा भी हो सकता है। बिल्कुल अर्पित, सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाओं को अंजाम दे रहा है लगातार, तो कहीं न कहीं इसका बड़ा गिरोह है और अंतर जनपदीय ये गिरोह चला ही रहा था। तो ये अकेला ही नहीं, पुलिस अभी इसकी साथी जो हैं उसके से पूछताछ करेगी और तमाम जो साथी इसके हैं वो भी निकल के आएँगे। तो काफ़ी बड़ा ये खुलासा एक माना जाएगा कि जिस तरह से ये शातिर अपराधी इतनी वारदातों को अंजाम दे चुका है, तो इसका गिरोह जो है वो कहाँ-कहाँ तक फैला होगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अर्पित आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।